हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आजो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज हमारे पास में बहुत से लोग ऐसे कॉल करते हैं जिनके बच्चों को नज़र लग गई है, बच्चा हमेशा रोता रहता है, बार बार नज़र उतार के वो लोग परेशान हैं और अनेक ज्योतिषियों तांत्रिकों से वो मिल चुके हैं लेकिन उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देख करके समझ लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे यंत्र तैयार करना आपको सिखाऊंगा। आप आज दो ऐसे यंत्र तैयार करेंगे और आपने अगर उसे तैयार करना सीख लिया और उसे जिस किसी भी बच्चे के गले में आप डाल दोगे उस बच्चे को नज़र की समस्या नहीं रहेगी, उसको कभी भी बुरी से बुरी कुदृष्टि से कुदृष्टि नहीं लगेगी। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आपका खाना खा रहा है, किसी ने खाना खाते हुए देख लिया, आहा बढ़िया है, क्या केला खा रहा है, हो गया, अब कल से उसका केला खाना बंद, उसका खाना खाना ही बंद। किसी ने कुछ बोला नहीं, मात्र ऐसे करके देख लिया, बस उसकी नज़र इतनी खराब कि उस बच्चे को नज़र लग गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे देखने में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, जो रास्ते से जा रहे किसी ने गोदी ले लिया, किसी ने गोद में उठा लिया, कहा कि वाह कितना बढ़िया बच्चा है, देखने में कितना सुंदर है, बस हो गया, उसको नज़र लग गया, अब वो रोते रोते परेशान। यानी कि आज के इस वीडियो को जब आप पूरी देख लोगे तो बच्चों को नज़र आज के बाद नहीं लगेगी, आप माता पिता परेशान नहीं होंगे। लेकिन ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी उपाय है जो मैं दे रहा हूं, इसको आपको जब भी उसको ऐसा समस्या होगा तो बार बार करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके स्क्रीन पर में एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, इस समय में आपके स्क्रीन पर में एक फोटो जो है आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ खाने बने हुए हैं और उस पर में खाने में कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये नंबर 1 यंत्र है जिसमें आप देखो कि 4 चौका 16 खाने हैं, इसमें 4 चौका 16 खाने हैं, जिसमें पहले खाने में 72 लिखा हुआ है, दूसरे खाने में 81, तीसरे में 33, चौथे में 46। फिर दूसरे लाइन में जब आऊँगा मैं तो 1 नंबर में 61, दूसरे में 82, तीसरे में 6 और चौथे लाइन में 11। फिर तीसरी पंक्ति में जब मैं आऊँगा तो लिखा हुआ है 25, 37, 46 और 50। फिर चौथे में आऊँगा तो लिखा हुआ है 45, 27, 6 और 1। ये आपके सामने स्क्रीन पर में यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय में। अब इस यंत्र के नंबर को आपने समझ लिया, इस यंत्र के डिजाइन को आपने समझ लिया, अब इसके तरीके को समझ ले। इस यंत्र को या तो छोटे तांबे के टुकड़े पर में लिखवा ले या भोजपत्र पर चंदन से लिख करके पूजन करके तांबे के ताबीज में डाल करके गले में बांधने से बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगती है। अब आपको स्क्रीन पर में मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा, यंत्र हट चुका है। हमने जो आपको 4 गुने 4 का यानी कि 16 खाने का जो एक यंत्र दिखाया, उसमें वो नंबर का कमाल है, मैथ का कमाल है, वो मैथमेटिक्स है उसमें। लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र पूजा पाठ में मैथ कहाँ, वो मैथ ही है। ज्योतिष में भी गणित ही है और तंत्र में भी गणित का ही सारा खेला है। उसमें जो 16 खाने हैं उसमें अलग अलग नंबर जो हमने आपको बताए, सेम उसी प्रकार से जो फोटो में अभी आपने देखा है वैसे ही लिखना है। अगर आपके पास में व्यवस्था हो, सुनार से किसी से जान पहचान हो, तो छोटा सा तांबा का टुकड़ा ले लेना है, उस पर में 16 खाने बनवा देने हैं। हाँ,
16 खाने बना करके, और उसके बाद उसमें अलग अलग नंबर, जैसे पंक्ति से लिखा हुआ है, एक लाइन में ये, दूसरे लाइन में ये सब, तीसरे में ये और चौथे में, इस प्रकार से सभी रो एंड कॉलम को सही तरीके से भर देना है या भरवा लेना है सुनार से। उसके बाद उसको पूजा करके, उसमें कुछ पूजा भी करनी पड़ती है, आपसे तांत्रिक और वैदिक पूजा तो हो नहीं पाएगी, लेकिन मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा। और दूसरा तरीका, अगर आप ये करने में सक्षम नहीं हो तो आपको 10 रुपये 5 रुपये में एक भोजपत्र का टुकड़ा देगा, पेपर जैसा होता है, जैसा कागज होता है वैसा ही होता है, वो खरीद करके आप ले आओगे। चंदन से, चंदन जो होता है, जो चंदन हम करते हैं अपने मस्तक पर में, चंदन की लकड़ी का अगर वो धूल हो, डस्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं वो हो तो रोली चंदन भी चलेगी। उसको घोर करके, पानी या गंगाजल मिला करके घोर करके, यानी कि उसको गीला करके, और फिर उस भोजपत्र पर में 16 खाना बनाना है, और सभी खाने में आपको जो है सो ये नंबर जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिख देना है, और उसको पूजा करके और एक धागे में उसको लपेट करके, कागज को मोड़ करके एक धागे में लपेट करके बच्चे के गले में डाल देना है। जब भी उसको नज़र की समस्या हो यही प्रक्रिया करनी है। पूजा करने का तरीका अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उस यंत्र को सामने रखना है और उस पर थोड़ा सा फूल चढ़ाना है, थोड़ा सा अक्षत चढ़ाना है, थोड़ा सा अगरबत्ती दिखानी है, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लेना है पूरा, और यंत्र से ये प्रार्थना करनी है कि ये जब तक यंत्र मेरे बच्चे गले में है तब तक इसको नज़र ना लगे। और यकीन मानो अगर तांबे के अंदर में अगर है तो वो तो कभी खराब नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर वाला है तो वो बच्चा अगर किसी कोई मर गया, वहाँ पर वो चला गया, उसको किसी ने छू दिया, अथवा कुछ ऐसी स्थिति आती है जिस समय वो यंत्र अशुद्ध हो जाता है और वो पेपर वाला यंत्र काम नहीं करता है। तो पहला तो ये, और दूसरी यंत्र जो अब आपके स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें भी 16 खाने हैं। 16 खाने जो पहले में लिखा हुआ है 148 148, दूसरे लाइन में 13, तीसरे में 138, चौथे में 6, फिर दूसरे लाइन में आऊँगा 2, 146, 13, 136, फिर तीसरे लाइन में 6 पर 3 63, 7, 140, 1, फिर चौथे में 20, 134, 6, 147। इसको इसी प्रकार से जो है सो लिख लेना है। और क्या करना है, किस चीज़ पे लिखना है, तो इसको लिखना है भोजपत्र पर में। कैसे लिखना है, क्या होता है कि बहुत से बालक कुदृष्टि के कारण बराबर रोने लगते हैं, जिससे माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों को इस यंत्र को बुधवार के दिन हल्दी से कागज पर लिखकर रोते हुए बच्चे के गले में बांध देना है। अब आपको स्क्रीन पर में वो यंत्र नहीं दिखाई दे रही होगी। इस यंत्र को भोजपत्र अगर मिल जाए तो बढ़िया है, भोजपत्र पर में लिख करके, और क्या करना है जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार से भोजपत्र पर में लिख लेना है, और उसको बुधवार के दिन हल्दी से, हल्दी को थोड़ा सा पानी डाल करके घोर करके, और किसी पेन से हो, कलम से हो, मार्कर से हो, नहीं तो कुछ लकड़ी से हो, ऐसे करके मिला करके भोजपत्र पर में लिख देना है। अगर भोजपत्र पर में आप लिखने में सक्षम नहीं हो तो कोई सादा पेपर ले लोगे, कागज पेज ले लोगे, उस पर में लिख दोगे, और उसको बुधवार के दिन ही बांध करके उसको मोड़ करके बढ़िया से धागे में बांध कर बच्चे गले में पहना दोगे, बच्चा रोना बंद कर देगा। लेकिन ये सब एक टेम्पररी उपाय है जो आपके बच्चे को, आप खुद अगर कोई तांत्रिक नहीं मिल रहा है तो आप करके उसको बचा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पूर्ण रूप से नजर गुजर, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति इत्यादि से, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु से भी, उसके ऊपर में मृत्यु तुल्य कष्ट का भी संकट होगा या जान जाने का भी खतरा होगा, तो उससे भी अगर बचाना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिसको धारण करके आप अपने बच्चे को उससे बचा सकते हो। और यकीन मानो उस यंत्र को धारण करने के बाद जीवन में फिर दोबारा आपके बच्चे को कभी भी, जब तक वो गले में रहेगा, नजर गुजर, भूत प्रेत, जादू टोना, किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उसके ऊपर में कभी नहीं पड़ेगा।
अगर आपको चाहिए वो यंत्र तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करना है और लिखना है गुरुजी हमें वो यंत्र चाहिए। उसके कुछ मूल्य हैं, कॉस्ट है, बहुत कम हमने रखे हैं, मात्र 11,000 रुपया उसका कॉस्ट रखा है। आजीवन उसको आप धारण करके रख सकते हो, कभी वो खराब नहीं होगा। और उस यंत्र को प्राप्त करने के लिए आप अपना एड्रेस भेज लोगे, पैसा जमा करके उसका रिसिप्ट भेज लोगे, 10 दिन के अंदर में आपको वो यंत्र मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।